हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रजनीकांत तिवारी और सुमंत डिजिटल इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इस बात पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम सीधे चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम WH फैमिली का मेंबर लगाते हैं। अगर वो मेंबर एप्लीकेबल होता है तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर क्वेश्चन यस नो में आंसरेबल है तो WH फैमिली का मेंबर नहीं लगाएंगे। अगर उसे हम यस नो में आंसर नहीं कर सकते तो WH फैमिली का मेंबर लगाएंगे। इसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव में से एक क्रिया का प्रयोग करेंगे। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, अगर वो सिंगुलर नंबर होगा तो हैज लगाएंगे और अगर वो प्लूरल नंबर होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। फिर अगर सेंटेंस में नेगेटिव एडवर्ब नॉट का यूज है तो नॉट का यूज करेंगे और अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट्स एंड अदर एडवर्बियल्स, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल्स, यानी अगर वाक्य में दूसरे ऑब्जेक्ट दिए गए होंगे तो उनका प्रयोग करेंगे, अथवा ऑब्जेक्ट नहीं दिए होंगे, एडवर्ब दिए गए होंगे तो एडवर्ब का यूज करेंगे। अगर कोई नहीं दिए होंगे तो किसी का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर प्रेप लगाएंगे, प्रीपोजिशन, और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो एक्टिव से पैसिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर इफ एप्लीकेबल, फिर हैज और हैव में से एक सहायक क्रिया ऑप्ट करेंगे जो कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट जो कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार लगेगी। फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, अगर नेगेटिव एडवर्ब नॉट दिया गया है तो नॉट का यूज करेंगे, अगर नहीं दिया गया है तो नहीं करेंगे। और फिर मुख्य क्रिया बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स लगाएंगे, अगर वो दिए गए होंगे तो, नहीं दिए गए होंगे तो नहीं लगाएंगे। फिर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर with the help of some examples. Who has taken my pen? Have you cooked rice in lunch today? Has she not accomplished the task? तो देखिए, फर्स्ट हमारा सेंटेंस हु से शुरू है तो पैसिव वॉइस को हम हु से शुरू करेंगे। हु। फिर सहायक क्रिया
हैज लगाएंगे। फिर माय पेन को सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर हैज टेकन को हैज बीन टेकन करेंगे। और अंत में प्रीपोजिशन लगाएंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले हु लगाएंगे, फिर सहायक क्रिया हैज लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे माई पेन, और फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बीन टेकन, और अंत में प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय। तो हु हैज माई पेन बीन टेकन बाय। दूसरा देखिए, हैव यू कुक्ड राइस इन लंच टुडे। क्या आज तुमने दोपहर के भोजन में चावल बनाया है। तो देखिए, हैव से शुरू है, ऑब्जेक्ट है राइस, तो राइस के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम हैज लगाएंगे, हैज। फिर इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और लिखेंगे हैज राइस। फिर ये है, फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बीन कुक्ड, हैज राइस बीन कुक्ड, और फिर लगाएंगे इन लंच टुडे, इन लंच टुडे। फिर प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे और यू को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू ही रहेगा, तो बाय यू। तो हैज राइस बीन कुक्ड इन लंच टुडे बाय यू। क्या आज तुम्हारे द्वारा दोपहर के खाने में चावल को बनाया गया है। तीसरा देखिए, हैज शी नॉट अकॉम्प्लिश्ड द टास्क। ये नेगेटिव है, यानी हमें सब्जेक्ट के बाद और मुख्य क्रिया से पहले निगेटिव एडवर्ब नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो द टास्क सब्जेक्ट बनेगा, द टास्क के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया लगेगी हैज, और हम सेंटेंस को शुरू करेंगे हैज से, हैज। फिर ये सब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे हैज द टास्क। फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट का प्रयोग करेंगे, हैज द टास्क नॉट। फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बीन अकॉम्प्लिश्ड, बीन अकॉम्प्लिश्ड, और फिर प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे और सी को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे हर। तो आई होप you must have liked it. It's all for today. Keep practicing, laughing and enjoying. Bye. 1, 2, 3, come on!